नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। झंझारपुर लोकसभा देखिए काफ़ी क्रिटिकल होता जा रहा है। यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष के आसार हैं, यानी कि त्रिकोणीय बनाने का प्रयास किया गया है। कहा जाता है कि गुलाब यादव के साथ छलावा हुआ है, इसलिए आक्रोशित होकर गुलाब यादव चुनाव मैदान में है, जो सुमन महासेठ को मुश्किल हो रही है। सुमन महासेठ की परेशानी बढ़ गई है। लेकिन हम बता दें, रामप्रीत मंडल की परेशानी कम नहीं हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनके पास इतनी तर्क शक्ति है कि वो सैकड़ों लोगों को प्रभावित कर वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। आइए उनसे हम राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राम रतन। अच्छा, ये बताइए कि क्या इस बार के चुनाव में पिछले चुनाव से कुछ अलग समीकरण लग रहा है क्या? हाँ, समीकरण तो बिल्कुल अलग है। चुनाव त्रिकोणीय है, चाहे वो रामप्रीत मंडल जी का हो या सुमन महासेठ जी का हो या गुलाब यादव जी का हो। इस बार लहर नहीं है क्या? नहीं, लहर तो पूरी बीजेपी और जदयू का पूरी 100%। इसकी तरह लहर नजर आ रही है। लहर उससे और ज़्यादा। वोट क्यों गिर रहा है? वोट प्रतिशत क्यों गिर रहा है? वोट प्रतिशत गिर रहा है क्योंकि इस अभी के जो वोटर है वो बहुत साइलेंट वोटर है। वो चाहे प्रत्याशी हो या पार्टी हो, उससे कहीं वो ज़्यादा सोचते हैं। वो अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं अपना जज्बा दिखाकर। अब भाजपा के समर्थक हैं, ये बताइए, भाजपा को अगर मोदी जी इतना काम कर रहे हैं तो भाजपा के वोटर को भाजपा के इतना परेशान क्यों होना पड़ रहा है? उसको तो इसी तरह करना चाहिए, पूरा हो रहा है। लेकिन डर तो है। डर कहाँ? किससे डर है? डर रामप्रीत मंडल को तो डर है ना। रामप्रीत जी को किसी से डर नहीं है। रामप्रीत जी बहुत ज़्यादा वोट से इस बार जीत रहे हैं। वोट किस पर दे? रामप्रीत जी पर कि मोदी पर दे रहे हैं? नहीं, बहुत सबसे ज़्यादा तो मोदी का लहर है। मोदी जी के नाम पे हम लोग भी मोदी जी के सिपाही हैं। मोदी जी के नाम पर और जदयू के जो कार्यकर्ता हैं उनके कार्य पे वोट मिलेगा और बहुत ज़्यादा वोट मिलेगा। एक बात समझ में आया कि यहाँ संजय झा हैं, वो भी पूरे लगे हुए इस क्षेत्र से आते हैं। नीतीश मिश्रा भी हैं, फिर भी रामप्रीत मंडल के मंच पर आज कहना पड़ा संजय झा को कि इस बार चुनाव जीतेंगे तो 3 महीना तक एक एक गांव में जाके लोगों से मिलेंगे। ये क्यों कहना पड़ा? पत्रकार जी, ये सब डिप्लोमेटिक बातें हैं। पॉलिटिक्स का अलग एजेंडा होता है और डिप्लोमेसी का अलग एजेंडा। कहना तो पड़ा, पूरे जनसभा में कहना पड़ा इस बात को। अब तो कहने के पीछे तो कोई उद्देश्य होगा ना। अब संजय सर बोले हैं तो कोई ना कोई बात होगी, लेकिन संजय सर जैसे बहुत से लोग रामप्रीत जी के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। नीतीश मिश्रा जी काम कर रहे हैं, उसके बाद संजय सर खुद काम कर रहे हैं, और ख़ास करके बीजेपी के और नीतीश कुमार के बहुत सिपाही रामप्रीत जी के लिए जोर शोर से काम कर रहे हैं। सिपाही तो सुमन महासेठ पर भी कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि सुमन महासेठ जीतेंगे तो बीजेपी में चले आएंगे। ये हवा आज मंच से बोलना पड़ा इस बात को भी रामप्रीत मंडल को। ये देखिए, रामप्रीत जी क्या बोलते हैं, हम उस पर ज़्यादा नहीं कोई आलोचना या टिक्का टिप्पणी करेंगे, लेकिन ये बात तय है जो इलेक्शन संभावना का होता है। राजनीति में जनता तय करती है जो हमें क्या करना है, और जनता किसका पैसा खाएगा, किसके साथ रहेगा और वोट कहाँ गिराएगा, वो पहले से तय है। पहले से तय हो गया। पहले से अच्छा, ये बताइए कि सुमन महासेठ को अंत में टिकट दिया गया। पहले गुलाब यादव को भी कहा गया था कि टिकट देंगे, कुछ बात भी हो गई थी फाइनल, बाद में लालू यादव ने इनकार कर दिया। क्या लगता है कि सुमन महासेठ बीजेपी मैंडेट होते हुए कितने दिन तक आरजेडी में टिकेंगे? ये चर्चा है कि जीतेंगे तो चले आएंगे बीजेपी। देखिए, ये सुमन महासेठ का एजेंडा है, अभी सब जगह कर रहे हैं कि जीतेंगे तो बीजेपी, इसलिए हमको वोट दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुमन महासेठ महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और आजीवन मैं आश्वस्त करता हूं, और जहां तक मेरी उनसे बात भी होती है, और वो बहुत ज़्यादा वो नहीं थे एग्रेसिव उनके कार्यकर्ता लोग झंझारपुर के लिए। क्योंकि देखिए क्या होती है, जब से झंझारपुर लोकसभा बना मधुबनी से अलग होकर, तब से आज तक जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं देश में, सबसे पिछड़ा क्षेत्र बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो लोग यहाँ से प्रतिनिधित्व किया उसको लेना पड़ेगा। अब हम पिछले बार मोदी के नाम पर रामप्रीत को जिताए ना, क्यों 7 साल से अमान परिवर्तन रुका हुआ है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा किसी क्षेत्र में कि रेलवे लाइन, छोटी लाइन से जो बड़ी लाइन हुई है वो झंझारपुर क्षेत्र में 7 साल से रुका हुआ है। कितने दिन हमारे सांसद जी लेटर लिखे हैं, कितने दिन संसद में, मुझे नहीं लग रहा है एक भी दिन वो संसद में कभी बोले हैं कि हमारे क्षेत्र में ये नहीं वो नहीं, कि आपके क्षेत्र में सारा काम हो गया है। वो बोलते हैं पहले से विकसित है, तो क्यों लड़ रहे हैं फिर?
आप चुनाव लड़के कहाँ रहते हैं मणिपुर? रामप्रीत मंडल बोले। रामप्रीत के लिए बोल रहे हैं, वो हमारे सांसद है, वो रहते हैं वहाँ पे। तो झंझारपुर के लोगों को उम्मीद थी कि वो एक अच्छा उम्मीदवार है। और जहाँ तक त्रिकोणीय की बात है, यहाँ सिर्फ 2 लोगों में टक्कर है, त्रिकोणीय वाली बात नहीं है। झंझारपुर के लोग गुलाब यादव को वोट नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो लड़ाई में नहीं है। ये तो देखिए महागठबंधन वर्सेस एनडीए की लड़ाई है, जिसमें सुमन महासेठ का काफ़ी ज़्यादा एज है। एज उम्मीदवार में कंपेयर लोग कर रहा है जनता। अब मोदी और राहुल में कंपेयर करके मोदी को लोग वोट दिए हैं ना पिछले 10 साल से। गुलाब यादव भी तो क्षेत्र में काम किए हैं, लोग तो कह रहे गुलाब यादव को ही वोट। यादव है ना, उनकी वाइफ एमएलसी है, उनकी बेटी जीप चेयरमैन। आप काम कीजिए ना, हर जगह आप ही नहीं रहेंगे, फिर आगे भी चुनाव है। तो लोग समझ रहा है कि वोट काटने के लिए है, बहुत सारा पैसा। किसका वोट काटेंगे? अगर वोट काटते हैं गुलाब यादव, किसका काटेगा? वो दोनों का वोट काट रहे हैं, महागठबंधन का वोट नहीं काट रहे हैं। नहीं काटेंगे। सीट का व्यक्तिगत रूप से उनका काफ़ी ज़्यादा वोट है और 1.5 से 2 लाख वोट से वो जीत रहे हैं। गुलाब यादव तो पहले से भी महागठबंधन में रहे हैं, आरजेडी से चुनाव भी लड़े हैं, तो उनका तो है, पता होगा गुलाब यादव 6 साल के लिए महागठबंधन से आरजेडी से निष्कासित हैं। जब वो मेराज आलम जो आरजेडी के उम्मीदवार थे एमएलसी के चुनाव में, और उसके खिलाफ जाके लड़े थे, मेराज आलम के जाके खिलाफ लड़े थे। अब हमेशा आप ही नहीं न रहिएगा, मेराज आलम आपको कितना सपोर्ट करते थे और आप मेराज आलम को जाके हरा दिए। आज लालू जी को हराने के चक्कर में हैं गुलाब यादव जी। तो गुलाब यादव यहाँ से उम्मीदवार नहीं है। आप जाके देखिए इंटरनल जो मन है, अब है खर्च कर रहे हैं, उनके पास क्षमता है, बेटी चीफ चेयरमैन है, वाइफ एमएलसी है, तो फर्क तो पड़ता ही है। उससे क्यों गुस्सा में जो खर्च करके चाह रहे कि लालू यादव को हरा दे? कुछ तो कारण होगा ना। गुस्सा नहीं है, वो उनका ईगो है कि हर सीट पे हम ही खुद रहे। पहले तो टिकट के लिए घूम रहे थे, टिकट के लिए वो चाह रहे थे कि अगर सुमन महासेठ की जगह उनको टिकट मिले। सारा कुछ तय भी हो चुका था, करीब 10 दिन से घूम रहे थे आगे पीछे सारे। इसका जब हम देते हैं, आरजेडी ने उस पर विश्वास करके एक बार विधायक का टिकट दिया, विधायक बने, एमपी का टिकट दिया, रिकॉर्ड वोट से वो हार चुके थे। तो ऐसा कुछ समीकरण बन रहा था, यहाँ रामप्रीत के अगेंस्ट में जितना उम्मीदवार को लाना था। सुमन महासेठ के बारे में बता दीजिए, लोग कर रहे हैं चर्चा, मंच पर भी कर रहे हैं, सुमन महासेठ भी सब जगह कर रहे हैं जो हम जीतेंगे तो बीजेपी में चले जाएंगे, इसलिए कहीं नहीं बोल रहे हैं। हमको एक भी वीडियो दिखा दीजिए। वो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं। हाँ, नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ नहीं होता। ये जदयू वाले जानबूझ के प्रचार कर रहे हैं वोट को बिखराव की वजह से। और रामप्रीत मंडल तो बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे हैं, हाफ पेंट बीजेपी के कार्यकर्ता है जो उनके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो रामप्रीत मंडल तो बीजेपी वाले के भी नहीं है, हाफ पेंट चर्चा कर रहे हैं हर जगह पे। मन से ही बोला गया कि आप लोग भ्रम में मत रहिए, ये सुमन महासेठ कर रहे हैं, नाम नहीं लिया गया, लेकिन बोले कि एक प्रत्याशी ये कह रहा है कि हम जीतेंगे तो बीजेपी में जाएंगे, इसलिए आप हमको वोट दीजिए ताकि वोट। तो बीजेपी वाले को डाइवर्ट कर रहे हैं जदयू वाले मन से। अगर ऐसा कह रहे हैं जदयू वाले, तो बीजेपी वाले को डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, यहाँ बीजेपी जदयू आरजेडी की बात नहीं है। एक व्यक्तित्व को चुनेगा जो हमारे क्षेत्र के लिए संसद में दहाड़े, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को संसद में उठाए। उसमें सुमन महासेठ परफेक्ट है और वो 1.5 से 2 लाख से वोटों से जीत रहे हैं। यहाँ कोई त्रिकोणीय चुनाव नहीं है, यहाँ 2 लोगों के बीच चुनाव है। मल्ला मुकेश सहनी आने से मल्ला दे देगा वोट, बीजेपी को छोड़ करके सुमन महासेठ आरजेडी में दे देगा वोट। चीज़ आश्वस्त कर रहा हूँ आपको, 2014 के चुनाव के बाद लोगों के दिमाग से जातीयता अभी भी है, लेकिन 20 से 25% खत्म हुई है। यहाँ हमें ये सेलेक्ट करना है कि आपको रामप्रीत मंडल को चुनाव करना है कि सुमन महासेठ का चुनाव कर रहा है। सुमन महासेठ का कार्यकाल लोग एमएलसी के चुनाव में देखा था, उनके कार्यकर्ता से जाके पूछिए वो कितना कार्यकर्ता को, यहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, हर जगह जाते हैं, वो पद पे रहे चाहे नहीं रहे। और हमारे एमपी साहब अभी भी टिकट लेने के बाद भी वो बोलते हैं, चश्मा खोल के बताए कि विकास हुआ है। वो बोलते हैं कि झंझारपुर के लोग भैंस चराने चला जाता है। आप मणिपुर क्या करने जाते हैं होटल में? तो रामप्रीत मंडल को ही हराना है और एक अच्छे लोग को भेजना है वहाँ पे, जो हमारे वो कह रहे हैं कि रामप्रीत मंडल को हम नहीं देखना है, मोदी जी को देखना है। रामप्रीत मंडल को उल्टा पुल्टा कहकर भी कह रहे हैं कि चलिए मोदी के नाम पर वोट देंगे, ये लोग कह रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है। हम यंग हैं, हम युवा हैं, हम ये बोलना चाहते हैं, चलिए मोदी जी आपको प्रधानमंत्री बना रहे हैं हम 10 सालों से, लेकिन आप किसी को भी तो नहीं थोप दोगे हमारे सर पे ना। अब भारत जिस गति से, जिस अनुपात में तरक्की कर रहा है, क्यों हमारा झंझारपुर पीछे रह रहा है? यहाँ के लोगों को ये समझना चाहिए। हम तो हमेशा प्रधानमंत्री को चुने हैं, मुख्यमंत्री को चुने हैं, जाके मुख्यमंत्री के नाम पे एक ही पुल पर रेल भी चलती थी, बस भी चलती थी, याद होगा। वो तो बदल गया ना, अब तो रेल अलग हो गया, बस का ये विकास नहीं है क्या? ये तो अवरुद्ध हो जा रहा था, पूरा झंझारपुर अवरुद्ध करा था, एक ही घंटों इंतजार करते थे लोग, तब जाके होता था। सर, यही पुल पूरे देश में अमान परिवर्तन 2 साल में हो जाता है और झंझारपुर 7 साल में होता है। हम यही बता रहे हैं ना, देश जिस गति से, जिस अनुपात में तरक्की कर रहा है, हम 5 साल 10 साल पीछे रह रहे हैं। तो ये हमारी गलती है ना, हम ऐसे लोगों को नहीं भेज रहे हैं जो पत्राचार करे प्रधानमंत्री के साथ, जो पत्राचार करे रेल मंत्री के साथ, अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताए, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इस बार परिवर्तन करेंगे, यहाँ का लोग परिवर्तन करेगा और सुमन महासेठ को सांसद भेजेगा। तो चलिए, अब एक जो है एक जो कहा जाता है तटस्थ हैं, जो कि विचारधारा पर वोट देते हैं, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम शंकर जी सरोज झा। अच्छा, ये सरोज जी ये बताइए कि इस बार बीजेपी क्या कह रहा है कि लहर है, बीजेपी के वोट देंगे, सुमन महासेठ को लालू यादव ने टिकट दिया, मुकेश सहनी ने टिकट दिया, क्या लगता है कि इस बार समीकरण कुछ बदलेगा? क्योंकि अगर गुलाब यादव उभरते हैं जितना ज़्यादा, वो सुमन महासेठ को नुकसान कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस बार का जो समीकरण है वो इधर गठबंधन एनडीए और महागठबंधन इस दोनों में है। महागठबंधन जो अब इस बार एनडीए ने गलती किया है सेम प्रत्याशी उतार करके, सेम वही गलती महागठबंधन की तरफ से भी हुआ है। जो प्रत्याशी में दोनों प्रत्याशी में कन्फ्यूजन कुछ दिन रहा यहाँ पे, तो इस बार महागठबंधन का ये परेशानी है, जो महागठबंधन का जो मेन वोटर है वो इस बार किधर जा रहे हैं। जो पब्लिक बता रहे हैं, जो महागठबंधन का मैक्सिमम वोट गुलाब यादव की तरफ जा रहा है, तो महागठबंधन का जो वोट होगा वो अगर महागठबंधन को इस बार नहीं मिलेगा तो इस बार समीकरण में बहुत उलट पुलट हो सकता है। क्या हो सकता है? जो हम सुने वो आप भी सुने क्या कि सुमन महासेठ अगर जीतते हैं तो वो चले जाएंगे एनडीए में? ऐसा कर नहीं, ऐसा कुछ हम अभी नहीं सुने हैं। लोगों के बीच में ये संशय है, लेकिन इस तरह की संशय क्यों है? जबकि आरजेडी के तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं, मुकेश सहनी प्रचार कर रहे हैं, ऐसा संशय क्यों बना दिए? नहीं, संशय एक्चुअली वोट काटने के लिए या वोट जो अपने तरफ लाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन उनको वो काफ़ी दिन से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, स्वयंसेवक रहे हैं, तो ये मन में लोगों के मन में संशय है। एमओआई समीकरण ये काफ़ी उनके दिमाग में है, जो ये आगे चल के बीजेपी में ना चले जाए। क्या लगता है बीजेपी का जो कोर कार्यकर्ता है, जो आरएसएस विंग होगा, वो अंदर ही अंदर सुमन महासेठ को मदद कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोर कमेटी जो है, कोर जो यहाँ पे लोग हैं, वो जो संगठन का जो निर्देश है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और लग रहा है कि हमको जैसा एहसास हुआ कि यहाँ पर चूंकि तीर छाप है, यानी कि जदयू के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि चलो लग जाना चाहिए इस प्रचंड धूप में भी कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीजेपी कार्यकर्ता है? नहीं, देखिए 2-4 जो संपर्क में जो रहे हैं सुमन जी के साथ भी, लेकिन जो मेन जो है वो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं एनडीए के लिए, और लगे हुए हैं वो लोग जो एनडीए किसी तरह यहाँ से जो भी परेशानी पहले रही है प्रत्याशी के साथ उसको भूल करके हम लोग एनडीए को जीता है। मोदी जी के नाम पर देना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ की जो झंझारपुर आरएस की जो आम जनता है वो आज अपील माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा जी से किए हैं, जो 5 तारीख तक हम लोगों का जो मार्केट में समस्या है जल जमाव, या दोनों पूर्वी और पश्चिमी अंडरपास के पास जो अतिक्रमण है, और वहाँ से जो भारी वाहन का आवाजाही मुख्य मार्केट की तरफ नहीं है, तो उसके लिए अपील किए हैं जो 5 तारीख तक आकर के आपको जो हम लोगों के हम आरएस के जो हैं मतदाता, उनको आप खुद आकर के स्वयं आकर के एक आश्वासन दें, जो जीतने के बाद 1 साल के अंदर हम लोगों का जो समस्या है, विकट समस्या है, उसको दूर करेंगे। और ये चीज़ आज पंपलेट के द्वारा हम लोग मार्केट में भी बांटे हैं, और निश्चित रूप से उनको आना चाहिए 5 तारीख तक आकर के सभी को बीच में, तभी यहाँ पे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे जो भी व्यवसायी हैं वहाँ पे बहिष्कार करेंगे वोट का। तो देखिए, ये 3 युवा हैं झंझारपुर के, जिनके कंधों पर भी जिम्मेवारी, क्योंकि एक युवा दिशा तय करता है, और ये दिशा इसलिए तय करना आवश्यक है क्योंकि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर विकास 7 वर्षों में क्यों नहीं हुआ, और रामप्रीत मंडल आखिर जनता के बीच क्यों नहीं गए। अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो ये एनडीए के बड़े बड़े नेता स्वीकारते हैं केवल मोदी के नाम पर प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, चुनाव में के बाद मैदान में कभी भी प्रत्याशी नहीं जाने की वजह से आज इतने आक्रोश का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से 2 बातें आज जो मंच से बोली गई। वो पहला बात था कि संजय झा ने स्पष्ट किया कि चुनाव जीतने के बाद रामप्रीत मंडल 3 महीना एक घर जाकर के मुलाकात करेंगे। दूसरी बात, रामप्रीत मंडल के हवाले से भी वहाँ कहा गया, संजय झा ने भी कहा कि देखिए
एक प्रत्याशी ऐसा है कि जो कहता है कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो बीजेपी में चले आएंगे ताकि बीजेपी के वोट का वो अपने तरफ बिखराव कर सके। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप सिर्फ रामप्रीत मंडल ही एनडीए के प्रत्याशी हैं, अगर कोई कह रहा है तो गुमराह करिए। दो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है जो पूरे झंझारपुर लोकसभा में छाया है। लगातार हम आपको दिखाएंगे क्योंकि 5 तारीख शाम के बाद चुनाव प्रसार का शोर थम जाएगा और 7 तारीख को चुनाव है, लेकिन 5 तारीख के बाद गतिविधि भी बढ़ जाएगी। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि झंझारपुर लोकसभा से हर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।